महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीने समाजवादी पार्टीला मुंब्रामध्ये बळ देण्यासाठी काय काय पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण येणार? देखो ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लिए मुंब्रा की सरजमीन जो है ना बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी कुछ गलतियां, हमारी कुछ सुस्ती, हमारे नेताओं की कुछ लापरवाही, ये बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हम लोग मुंब्रा में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। और अभी हम शब्बीर भाई से बात हुई, शब्बीर साहब बिजनेसमैन हैं और राजनीति समझते हैं अच्छी तरह से, तो इनको हमने कहा कि भाई आप समाजवादी पार्टी में आइए। ये तैयार हुए और जिस दिन से वो आए हैं, अध्यक्ष बनाया उनको, एक मुंब्रा में नई रूह फूंक दी गई है। एक लोगों में जोश है, एक जज्बा है लोगों में काम करने का। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि मुंब्रा में अब जो है समाजवादी पार्टी का अगला एमएलए होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी पूरी कोशिश होगी और मैं पूरी ताकत के साथ जितना गोंडी में काम करूंगा, जितना भिवंडी में करूंगा, उतना ही काम मैं मुंब्रा भी करूंगा। मैं एमएलए कहीं और के लिए भले चुना गया हूं, लेकिन मैं मुंब्रा का भी एमएलए हूं। ॲज ए एमएलए जितना मैं काम कर सकता हूं इनके साथ मिलकर करूंगा। अबू आझमीचे आपण जर पाहिलं तर विधानसभाची निवडणूक आहे, खासदारकीची निवडणूक झाली, आता काही दिवसापूर्वी नगरसेवकाची निवडणूक झाली। कुठेतरी पक्षाच्या माध्यमातून आपण कम पडल्या अशा वाटते का तुम्हाला, किंवा त्यासाठी काय काय सुधारणा जी आहे ती पक्षाच्या माध्यमातून करणार? नहीं, बिल्कुल मैंने पहले कह दिया ना कि हम कम पड़े यहाँ पे। हमारा संगठन यहाँ नहीं बना, हमारे पास कोई पावरफुल नेता नहीं यहाँ काम करने वाला था, तो इसलिए हम कम पड़े। और हमने यहाँ सीटें लड़ाई नहीं, शायद एक आध कोई सीट लड़ी थी या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, और मैं खुद आया भी नहीं यहाँ पे। यानी मुंब्रा को हम लोगों ने कोई ज्यादा अहमियत इलेक्शन में नहीं दिया था, इसलिए कि हमारा संगठन यहाँ मजबूत नहीं था। और हम वोट काटने वालों में से नहीं है कि हम आए और वोट थोड़ा सा ले लें, बीजेपी चुन के आ जाए या सांप्रदायिक ताकतें चुनकर आ जाए। जब मजबूत नहीं है तो इलेक्शन में हम ज्यादा ख्याल भी नहीं हमने किया, लेकिन अब हम मजबूत बनेंगे और थोड़े दिनों में ताकद बनेगी तो हम सब इलेक्शन लढेंगे। पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरमध्ये ज्या पद्धतीने 4 वर्षीय चिमुकलीबरोबर लैंगिक अत्याचार, त्याची हत्या देखील करण्यात आलेली आहे। स्थानिक रहिवासींनी आंदोलन देखील केलेलं आहे, मागणी करत आहे की आरोपीवरती फाशी शिक्षा देण्यात यावी। तुम्ही कसं पाहता येत्या काही दिवसामध्ये ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था कशा पद्धतीने? देखिए, मैं फडणवीस साहब का बहुत आदर करता हूँ, परंतु मैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सर आजकल महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब है और आप सब लोग लगे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी में लगे हुए हो। आप जरा देखो ना सर कि हालत क्या हो रही है यहाँ पे। अब जो है एक छोटे बच्चे के साथ में ऐसा रेप करके, और कैसा उस आदमी ने उसको कुचल के मार डाला। अब वो आदमी पागल था या क्या था देखना चाहिए। और 1400 साल पहले, आज नहीं, इस्लाम ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया कि कोई किसी के साथ बलात्कार करे तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, और फांसी की सजा खुलेआम होना चाहिए। खुलेआम इसलिए होना चाहिए कि उसको फांसी की सजा देते हुए लोग देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगी, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, और उसके बाद जो केसेस होते हैं, इन्होंने पॉस्को लगाया, 1 साल में 2 साल में 1 साल में केस खत्म करेंगे, खत्म नहीं हो रहा है, और उसके बाद पॉस्को का आदमी छूट के आ रहा है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं हमारी जो पुलिस का काम है, जो जुडिशरी, उसमें कहीं न कहीं हम लोग ढीले पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा दीजिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत न लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर यही घटना किसी मुस्लिम शख्स ने अंजाम दिया होता तो अब तक बुलडोजर एक्शन हो गया होता, उसका पूरा घर तोड़ दिया गया होता है। लेकिन ये मामला जो सामने आया, इसमें अभी तक सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई है, पॉक्सो तक मामला दर्ज किया गया और कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं। फास्ट ट्रैक में चलाने की बात की है, आपको क्या लगता है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? देखिए, ऐसा ना कि मैं मुसलमानों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसलिए उसका भी होना चाहिए। मैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इसलिए हूँ कि अगर किसी घर का एक आदमी क्रिमिनल निकल गया, बलात्कारी निकल गया, तो उसकी बीवी, बच्चे, उसके भाई, उसके और लोग उसके दोषी क्यों ठहराए जाएं। और ये जो एक नया वो निकल गया है कि बुलडोजर एक्शन। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का घर इलीगल है तो वो क्राइम करे या ना करे, आप पहले से चलाओ, जो करना है आप कीजिए आप पहले। लेकिन एक आदमी पकड़ा गया, उसकी सजा अभी तय नहीं हुई, अभी तक कुछ कोर्ट ने फैसला नहीं किया और आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हो। मैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन उस आदमी को सजा मिले, मौत की सजा मिले, उसके मैं फेवर में हूँ। आरोपी ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अनिवार्य करने के फैसले पर आपका क्या आरोप है? क्या यह भाषा संरक्षण है या गैर मराठी भाषा का दबाव? ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों से वोट लेने के लिए
इनकी एक जबरदस्ती की जो है ना आई वॉश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। अगर आपके महाराष्ट्र से इतनी मोहब्बत है तो मुझे बता दो, हाई कोर्ट में जब केस चलता है, वकील साहब जब बहस करता है अंग्रेजी में, जज साहब अंग्रेजी में जवाब देता है, तो महाराष्ट्र का किसान जो हाई कोर्ट में खड़ा रहता है, क्या एक लफ्ज़ समझता है वो? क्या महाराष्ट्र के सब लोग जो इंग्लिश समझते हैं? आपको ये करना है, सबसे पहले जिसका केस चल रहा है उस आदमी को मालूम है मेरा वकील मुझसे फीस ले रहा है, मेरे लिए खड़ा हो रहा है, वो मेरे लिए क्या बात कर रहा है। अगर उस वकील ने जोर से टेबल ठोक के बात कर लिया ना तो बेचारा खुश हो जाता है, अरे वाह मेरा वकील तो जोर से बोला, मैं जीत जाऊंगा। पहले वो करिए कि इस महाराष्ट्र में रहने वाले किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो कोर्ट में होता है उस पर फैसला कीजिए। अरे टैक्सी में आदमी बैठता है, कहाँ चलो, मुंबई चलो, थाना चलो, इतनी तो बोलता है और पैसा देता चला जाता है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां लोग जाकर के उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई वगैरह में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती। ये जबरदस्ती का ढोंग है, ढोंग। मैं मुख्यमंत्री के पास गया था, उन्होंने मुझे कहा कि अबू आजमी साहब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सब बवाल कुछ नहीं होगा, जैसे चलता वैसे चलेगा। नसरापुर मामले में आरोपी ने कोर्ट में ऐसा कहा कि मेरे ऊपर एक झूठा मामला जो है वो दर्ज किया है, छोटी मारामारी का मामला दर्ज किया है। इस तरीके से कोर्ट में उसका बयान देना, एक मासूम बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार, उसके बाद में उसको कुचल के जिस तरीके से मार देना, क्योंकि अब तक कार्रवाई में लोगों की मांग हो रही है कि उसको फांसी की शिक्षा दी जाए। आप कहाँ की बात कर रहे हो? नसरापुर, पुणे में जो घटना हुई अभी जो हुई ना 4 साल बची, तो हमने तो कहा ना कि हमारी भी मांग है, हमारी भी मांग है कि उसको फांसी की सजा ही होना चाहिए। आने को टाइम पे बकरा ईद का त्योहार है और ऐसे में मुंबई शहर में स्लॉटर हाउस की कई सालों से बोला जा रहा है कि स्लॉटर हाउस दिया जाएगा, स्लॉटर हाउस दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। आप इसके ऊपर किस तरीके से काम करोगे? देखिए, ऐसा है ना कि हम चिल्लाएंगे, मांग करेंगे, लेकिन ये लोग मुसलमानों के साथ हर जगह नाइंसाफी कर रहे हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मस्जिद भर गई तो बाहर नहीं नमाज पढ़ सकता। अगर मंदिर में पूजा हो रही, मंदिर भर गई तो बाहर पूजा कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कई मंदिरों में ऐसा हो रहा है। लोग सड़क पे जो है वो पानी लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कावड़ लोग जाते हैं और वो कावड़ लोग पानी लेकर जाते, कई महीने तक सड़क गिर रहती है। हमने कभी एतराज नहीं किया, हम उस धर्म की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। भी पूना में जा रहा था, एक दिन मुझे लोगों ने कहा आसिम भाई जल्दी जाओ वरना यहाँ पे जो वो निकलेंगे यात्री निकलेंगे, आप जा नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। और मस्जिद के बाहर अगर नमाज होती है तो ना नगाड़ा बजता है, ना गाना होता है, ना चिल्लाया जाता है। 10 से 15 मिनट की नमाज होती है और मस्जिद के बाद थोड़ी देर के लोग बाहर आते हैं, लेकिन सरकार उसको भी कबूल नहीं कर रही है। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। अभी यहाँ पे अगर स्लॉटरिंग गाय और बैल की बंद है, आसाम में कहते हैं कि घर में खाओ जितना खाना है। क्या मतलब है? जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर खुलेआम खाया जा रहा है, मतलब क्या गाय यहाँ पे भगवान है, पूजी जाएगी, और वहाँ गाय जो काटी जाएगी एक ही देश के अंदर, जहाँ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये सब ना लोगों को वोट लेने के लिए बहकाया जा रहा है। अभी कुर्बान ये बकरीद जो आ रही है, हम बार-बार मांग कर रहे हैं और एक GR भी आया हुआ है कि जब जानवर आएगा और उस जानवर की चेकिंग करना है तो कोई बजरंग दल, कोई भी संगठन का आदमी बिल्कुल उसको छू नहीं सकता, पुलिस उसको चेक करेगी। उनका सवाल ये है कि मुंब्रा में स्लॉटर हाउस नहीं मुंब्रा के कसाई की ये मांग है कि जिस तरीके से बकरी और पाड़ा की जो मंडी लगती है उसमें एग्जिट के नाम पे जो है पाड़ा मंडी से जो है 500 रुपए की वसूली की जाती है और जो बकरा एग्जिट होता है उससे 100-150 रुपए की वसूली की जाती है। मुंब्रा के कसाई जो है काफी नाराज है, तो इसके ऊपर आपकी पार्टी मैं शब्बीर भाई से कहूंगा कि ये सादिक का एक मेमोरेंडम बना ले। मैं इनको लेकर के पुलिस कमिश्नर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाकर इस पे सारी बातें करके डिमांड करूंगा कि हमारी बात मानी जाए। ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा को मार दिया गया, फिर आज और एक घटना हुई एक मौलाना के साथ, इस तरह से ट्रेन में टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हमने कहा ना, मुसलमानों का इस मुल्क में जीना मुश्किल हो गया है। जिन मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दिया और 1947 में मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि इस मुल्क में तुम्हें मदद नहीं, तुम्हारा हक दिया जाएगा। और जितने मुसलमान पाकिस्तान के, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज इन मुसलमानों को यहाँ पर जो है ना ऐसा कर दिया कि जैसे यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी है और बाहर का जो गैर मुस्लिम है वो हिंदुस्तानी है। ये गलत हो रहा है, इससे देश टूट रहा है।
कल 5 राज्यों के निकाल लगने वाले, पश्चिम बंगाल हो या पुडुचेरी हो, तमिलनाडु, कैसे देखते हो इसको? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 2.5 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ जो है तैनात किया, तो लोगों को दोबारा मतदान करने के जिस तरीके से 15 बूथों पे दोबारा मतदान भी किया गया। नहीं, मुझे अफसोस है कि बहुत गुंडागर्दी हो रही है और जो जितने कर्मचारी हैं वो सारे कर्मचारी जो बीजेपी के राज्य में सारे कर्मचारी बीजेपी के बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का लगता है कि उसका वर्कर हो गया है और मैं दुआ करूंगा कि टीएमसी ही जीत के आना चाहिए। आसिम भाई, मुमरा शहर की बात करते हैं, आपने शब्बीर भाई की एक जिम्मेदारी दी, मुमरा शहर को लेकर किस तरीके के मसाइल उठाएंगे आप? जो भी मसाइल होंगे, सड़क से लेकर पानी, सड़क, गटर, पुलिस, म्युनिसिपलिटी, जो भी काम होगा, SIR, सब चीज पर, टोरेंट, हर चीज पर यहाँ शब्बीर भाई मेमोरेंडम बनाएंगे, हम जाएंगे, घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। अब तक जो देखा जा रहा है कि बार-बार प्रेसिडेंट जो है बावजूद जो हालात में खास बदलाव नहीं दिया जो आपको, क्या आपको लगता है कि शब्बीर खान के आने से जमीन पर फर्क पड़ेगा या सिर्फ चेहरा बदलने की वजह? नहीं, आप सभी को लगता है कि शब्बीर भाई का आने अच्छा लगेगा? सभी को ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। सर ब्लैक बाबू मुमरा के मसाइल पे सवाल कीजिए सर। अध्यक्ष जो है हर बार बदलते गए, अब नहीं बदलेगा। नहीं, अध्यक्ष मुमरा के मसाइल पे बात करें। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारे जाते और कोई भी शहर का मुद्दा रहता है तो वो समाजवादी पार्टी के कोई भी लीडर बाहर नहीं आते। मैंने कहा ना कि कोई दबाव नहीं आता। मैं इसके पहले कलीम जमई साहब थे, वो कई मुद्दों पर आवाज उठाई, लेकिन उनको बार बार यही कहा, उन्होंने कहा कि ऊपर से प्रेशर है कि कुछ करो मत, बैठ जाओ। वो झूठ बोलते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। शब्बीर भाई को आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने उस दिन उनसे कह दिया आप आगे बढ़ो, आपको पीछे हम खड़े हैं। कोई आज तक जब से पार्टी बनी है कभी भी कोई प्रेशर नहीं। अब आप ऐसा है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो क्या करूं मैं, लड़ाऊं कैसे मैं? तो लोग कहते हैं आप आसिम भाई ने सेटिंग कर लिया। सेटिंग नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दूं जिससे समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं मिले और वोट काटे, तो ऐसा मैं नहीं करता हूं। और यहाँ हमको अखिलेश यादव जी का कोई प्रेशर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आपको महाराष्ट्र में जहां अच्छा लगे, जिसके साथ अच्छा लगे अलायंस करो, नहीं करो, सब आपके ऊपर है। आज तक कभी दबाव नहीं आया। मुमरा शहर में सभी चीजें प्राइवेट कर दी गई, कचरा है, हॉस्पिटल है। अभी कल जो है PPP स्विमिंग पूल को भी जो प्राइवेट कर दिया गया है, उसको लेकर हमारी किस तरह काम करें? देखो, ऐसा है ना कि मैं भी खिलाफ हूँ प्राइवेट के लिए है, लेकिन क्या हो रहा है ना, सरकारी कर्मचारी जो है ना वो तनख्वाह लेते हैं, काम नहीं करते हैं। अभी झाड़ू लगाने वाले की तनख्वाह 50,000 है मुंबई में, वो आता नहीं, 5,000 वालों को भेज देता है, घर में मस्जिद घूमता रहता है। तो ये हालत है, कर्मचारी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन वजहों से, और लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों पर दबाव होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। अगर ड्यूटी 10 बजे है ना तो 10 बजे आना चाहिए, फाइन नहीं, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाएगी ना तो मामला सुधरेगा, वरना ऐसी चलेगा। सर, कल जिस तरीके से महापौर ऋतु तावड़े ने मुंबई का दौरा किया नाले सफाई को लेकर, खासकर गोवंडी चेंबूर इलाके में अभी भी नाले जो है भरे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दौरा करने के बजाय जो उन्होंने दूसरा चेंबूर M वार्ड है वहां को उन्होंने दौरा किया। पैसे व्यक्ति मुंबई महानगर पालिका सबसे महंगी महानगर पालिका, 80,000 करोड़ का बजट है और बारिश जो है कुछ ही महीने पे है, लेकिन अब तक नालों की सफाई अब तक नहीं हुई। मैंने उस दिन DPDC की मीटिंग में कहा कि 84 में हमारे राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि सरकारी खजाने से 100 रुपया निकलता है, 85 रुपया करप्शन में जाता है, और आज तो 90 रुपया जा रहा होगा। काम ही नहीं होता, करें क्या? रोज चिल्लाओ, रोज बात करो। सड़क खराब पड़ी हुई है, हमारे यहाँ एक साल से सड़क तोड़ के पड़ी है, पानी भरा हुआ है। अभी हमने उस दिन बहुत एहतजाज किया, बहुत बात कमिश्नर से किया, लेकिन सरकारी ये जो है, ये लोग जो है भ्रष्टाचार में डूबे, नीचे से ऊपर तक रिश्वत चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो नाले सफाई होती है ना, ऊपर से निकाल देते हैं, नीचे पड़ा रहता है, और उसको निकाल के नाले के ऊपर रखते हैं, 10 दिन बाद फिर वो नाले में चला जाता है। मुद्दा मुमरा के मुद्दों पे अगर कोई बात करना चाहे कोई मुमरा एकदम से इसकी बॉडी जो है ना एकदम बगैर किसी काम के, इतनी लेट में आपने यहाँ पर ध्यान दिया, मुमरा में क्या दे रहा है? दुरुस्त है यार। और किसी के कुछ सवाल? देशी पार्टी इसके ऊपर क्या बोलेंगे? कोशिश करेंगे, अब इनके नेतृत्व में जाके ईदगाह मांगेंगे, एक भी ईदगाह नहीं यहाँ से लेकर मांगेंगे ईदगाह मांगेंगे उनसे। आसिम भाई अपने भाई के आने से बाहर आ गई है, चारों तरफ लोग खुश हैं,
लोगों की डिमांड थी कि अच्छे आदमियों को बनाइए, तो मैंने शब्बीर को जैसे बनाया सब खुश हो गए। इसलिए शब्बीर भाई एक जो है मजबूत आदमी है, बिजनेसमैन भी हैं, सबको जोड़ने की सलाहियत भी रखते हैं और हमने इनको बनाया। इसलिए सर, विधान परिषद के चुनाव में जिशान सिद्दीकी को फिर एक बार एनसीपी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई, कैसे देखते हो? क्योंकि बाबा सिद्दीक के हत्याकांड के बाद जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उनका जिस तरीके से पराजित होना बैंड्रा से, क्योंकि अब दोबारा उनको क्या कुछ उम्मीद लगा था? क्योंकि मुसलमानों के रहनुमाई का विधानसभा और विधान परिषद में होना कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने पार्टी ने दिया, मैं स्वागत करता हूँ उनका। उन्होंने दिया, उनको बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और उसके अंदर ये थे क्या नाम इनका है, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, उसमें थे, उनको मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ जिशान सिद्दीकी जिस पार्टी में है वो बीजेपी से उसका अलायंस है, बीजेपी से अलायंस है और बेचारे उसमें हैं तो अच्छे आदमी हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे। जब ये नाने का बेटा आगे कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसके खिलाफ खड़े हो नहीं सकते वो। जब मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, तो बोल नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उसमें अलायंस में है वो। मुबारकबाद उनको देता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.